नमस्कार। किसी विद्वान ने कहा है कि मनुष्य का शरीर विकास क्रम की चरम परिणति है। इसी प्रकार से ये उक्ति भी प्रचलित है, नर समान नहीं को नहुं देही। मनुष्य की देह के समान सुंदर और सक्रिय सुग्राह्य कोई शरीर अब तक नहीं बना। तो इसके लिए हम हजारों वर्ष पहले के इतिहास पे भी अगर नजर डालें, या पृथ्वी का जो महाजलप्लावन हुआ है उससे पहले के भी अगर युग को, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो देव युग था, देवताओं का युग था, देवताओं की संस्कृति फैली थी, तब से संस्कृति के विनाश, देव युग का विनाश और उसके उपरांत पुनः नई सृष्टि का आरंभ, जिसमें 4 युगों की कल्पना की जाती है, इनमें सृष्टि के विकास के क्रम को हम देखें तो हम पाएंगे कि वास्तव में उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने, उस परम शक्तिमान ने अपनी प्रयोगशाला में देह निर्माण की, जीव निर्माण की अपनी प्रयोगशाला में हजारों प्रयोग करने के बाद ये सफल प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की सुंदर देह बनाई, जो आज हम आप सबकी है। उस ईश्वर का हमें बड़ा ऋणी होना चाहिए। अब आप अगर देवयुग की चर्चा करें तो देवयुग में भी जो आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं वो भी संतुलित आकृतियां नहीं मिलती। आप देखें, चाहे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें या अन्य देवताओं की बात करें, तो आप उनके जो चित्र देखते हैं उसमें शरीर का संतुलन कोई बहुत अच्छा नहीं है। किसी के 3 मुख हैं, किसी के 4 मुख हैं, किसी के 5 मुख हैं, किसी के 10 मुख हैं। इसी तरह से हाथों का भी, किसी के 2 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 8 हाथ हैं, किसी के 20 हाथ हैं। तो इस प्रकार से ये मुख तो सुंदर है, आकार तो सुंदर, परंतु ये मुख की संख्या, हाथों की संख्या, इन सब में भी देह में जो सुडौलता आना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिल पाती। इसी प्रकार से ये देव संस्कृति, जब देव युग खत्म हुआ, संपूर्ण जल प्लावन हुआ, और महाजल प्लावन के बाद फिर से जब पृथ्वी धीरे धीरे निकली, जल सिकुड़ा, पृथ्वी निकलनी शुरू हुई, उस समय भी सृष्टि के कारखाने में जो जीव जंतु बन रहे थे, जैसे सबसे पहले मत्स्य, मछली का आगमन हुआ, उसके बाद कच्छप का आगमन हुआ, कछुए का आगमन हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे वराह, शूकर का आगमन हुआ। तो इस प्रकार ये बनते बनते महाजल प्लावन के बाद जो पहला युग था सतयुग का, उसमें जो प्रथम 4, जो हम दशावतार की कल्पना करते हैं, मानव प्राणी या जीव के देह विकास की जो महाप्रलय के बाद से जो परिकल्पना शुरू हुई है, उसमें प्रथम 4 ये सतयुग में थे, वराह अवतार थे। तो वराह तक कोई देह सुडौल नहीं, पशु जगत। इसके बाद में चौथा उसमें मत्स्य, कच्छप, वराह माने शूकर, और उसके बाद नरसिंह। फिर वराह तक तो ये हुआ कि वराह ऐसा होता है, जल से भी लगाओ और पृथ्वी से भी लगाओ, माने पृथ्वी निकलती जा रही है और पृथ्वी के ऊपर पैदा होने वाले प्राणी विधाता बनाता जा रहा है। वराह के बाद में नरसिंह, नरसिंह का मतलब मनुष्य बनाने का कार्य भी धीरे धीरे शुरू हो रहा था, और पशु भी। परंतु उस समय वो प्रयोग जो था
वो गड़बड़ हो रहा था, दोनों जोड़ दिए गए। अब नरसिंह में शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का। इसी तरह से उसमें धीरे धीरे ये नरसिंह के बाद में फिर त्रेता युग जब आता है, तब लगता है कि ये प्रयोगों के बाद कोई नर देह मनुष्य की संतुलित, व्यवस्थित, समानुपातिक, एक सुग्राही और सुडोल देह हमें देखने को मिलती है वामन अवतार से। वामन अवतार में धीरे धीरे उसके बाद में परशुराम अवतार और राम अवतार। तो ये वामन अवतार में देह तो अच्छी है, पर मनुष्य की जो एक सामान्य ऊंचाई होनी चाहिए उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा वो इतने छोटे थे कि राजा नृग ने सोचा कि ये क्या हमारी 3 पग जमीन ले लेंगे, ले लो, पर उन्होंने बाद में अपनी अलौकिकता से अपने पग बढ़ा दिए, परंतु उनको उनके छोटे से आकार को देखकर ही सोचा होगा। परंतु परशुराम अवतार और राम अवतार में धीरे धीरे हमने देखा कि ऊंचाई बढ़ने लगी। साथ ही साथ जब मनुष्य बनाया तो पशु तो बौद्धिक कम होते हैं, भावुक ज्यादा होते हैं। गुस्सा आई तो आक्रमण कर दिया, मार दिया। मनुष्य के इस देह में भावुकता भी डाली गई और बौद्धिकता भी डाली गई, परंतु इसका भी धीरे धीरे क्रमिक सा आगे बढ़ता हुआ रूप हमें मिलता है। परशुराम मनुष्य की वो स्थिति थी जब मनुष्य भावुक ज्यादा था, दिल से ज्यादा सोचता था, बौद्धिक क्षमता में वो कम था। आप देखते हैं परशुराम को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति इतनी जल्दी क्रोधित नहीं होता। और एक बार परशुराम के पिताश्री ने कहा कि तुम्हारी माता बड़ी दुराचारणी है, उसको, तुम्हारी माँ बड़ी दुराचारणी है, जाओ उसका वध कराओ। परशुराम जी ने न सोचा न समझा और जाके माँ का गला काटने चले गए। तो इस तरह से कहा जाता है कि वो मनुष्य को बनाने के बाद उसकी सेंटिमेंटल प्रोग्रेस तो कर दी, भावुक उन्नति कर दी, तो बौद्धिक उन्नति पर आगे चल के जब राम अवतार आते हैं तो राम अवतार में हम देखते हैं संपूर्ण मनुष्य, उनके अंदर भावुकता भी है, उनके अंदर बौद्धिकता भी है। वो दिल से भी सोचते हैं और बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। बुद्धि से क्या उचित है क्या अनुचित है इन सब का ज्ञान भी उसमें आ जाता है। तो इस तरह से ये मनुष्य शरीर, और आगे चल के जब आप द्वापर में कृष्ण अवतार पे आते हैं तो देखें मनुष्य के अंदर पूरी 16 कलाएं, साम दाम दंड भेद बुद्धि भावुकता, सब कुछ का पूर्ण समाहार आपको मिलेगा जो आज तक कलयुगी मनुष्य तक चला आ रहा है। तो इस तरह से ये मनुष्य का शरीर विकास क्रम की चरम परिणति है। बंधुओं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये मनुष्य की सुंदर देह मिली है, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, जिसके अंदर भावुकता है, जिसके अंदर बुद्धि का ज्ञान है, बौद्धिकता है। तो इस देह का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। और ये देह ही परमात्मा ने इसलिए दी है कि इस सर्वश्रेष्ठ देह के माध्यम से आप फिर परमात्मा से जुड़ के स्वयं परमात्मा भी हो सकते हैं। अर्थात आपको ये जो अध्यात्म ज्ञान आपको हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है कि आप अपने अंदर को, अंतर्मन की गहराइयों को समझिए, आप अपने अंदर के उन अदृश्य चक्रों को जानिए, उन्हें जागृत कीजिए और अपने अंदर के जीव तत्व को धीरे धीरे जागृत करके उठाकर सहस्त्रार चक्र के बाद उस सो अहम की स्थिति में लाइए, जिससे आपको स्वयं भी अनुभव हो सके कि आप स्वयं ईश्वर का अंश हैं। आप जो है
ईश्वर स्वयं साक्षात आप परमात्मा का अंश है, स्वयं परमात्मा भी बन सकते हैं। और यही कारण है कि हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, गौतम बुद्ध को क्यों परमात्मा मानते हैं? क्योंकि उन्होंने इस मनुष्य की देह प्राप्त की थी और इस देह से उनका सर्वोत्तम उपयोग किया और इसी देह के माध्यम से वो अपने पूर्णत्व को प्राप्त होकर परम पुरुष का उन्हें ज्ञान हुआ। तो इस तरह से आप सुंदर मनुष्य हैं, सृष्टि की अनुपम कृति हैं। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, उस देह का सदुपयोग करना चाहिए।